हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Vivo T3X 5G का FRP बाईपास कैसे करते हैं, यानी कि गूगल अकाउंट बाईपास कैसे करते हैं। क्या है कि इस मोबाइल को गलती से कोई हार्ड रिसेट कर दिया है, इसमें जो है ईमेल आईडी मांगने लगे हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद और आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप काफ़ी वीडियो देख लिए होंगे, उसमें जो है कि ओपन सेटिंग नहीं होता है। तो मैं आपको और तरीका बताया हूँ इसमें, तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। लेकिन एक आपको शर्त रहेगी, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखोगे आप जो है 2 से 4 मिनट के अंदर में अपने मोबाइल को सही कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी पूरा बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। तो वीडियो में आगे ले जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को हमारे अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपकी मोबाइल सही हो जाती है तो लास्ट में आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो को देखने के बाद काफ़ी बंदे जो है हम अपनी मोबाइल सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आपको इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करके दोबारा आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब आपकी मोबाइल इससे आगे नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कनेक्ट टू वाईफाई, दूसरे मोबाइल से आप जो है हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा यहाँ पर देखेंगे हॉटस्पॉट ऑन है, हम दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन किए हैं, तो यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर लेंगे अपना हॉटस्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम अपना हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल करके यहाँ पर कनेक्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने देखेंगे हमारा मोबाइल जो है कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पर आपको यहाँ से टोटल बैक कर देना है। बैक करके सिर्फ होम पेज पे आपको आ जाना है। होम पेज पर आ करके अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, मैं आपको जो बताने चला आप ध्यान से देखना है, यहीं से अब आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे 2 बटन दिख जाएगी जिससे आवाज़ तेज करते हैं। तो आपको उन दोनों बटन को एक साथ दबाना है दोनों उंगली से। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर दोनों बटन को एक साथ दबा दिया हूँ। दोनों बटन को जब एक साथ दाबेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन निकल के आएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन को टर्न ऑन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको दोबारा वही बटन दोनों बटन को दबाना है, एक साथ दबा करके रखना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर टॉल बैक जो है ऑन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखेंगे आपको ऐसे यल बनाना है। ठीक है, ऐसे यल बना देंगे तो आपके यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आपको स्क्रीन सर्च पर ऐसे क्लिक करके आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट का ऑप्शन दिख रहा है एक। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके डबल क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब आपको 3 उंगली लेकर के आपको ऐसे उल्टा ऐसे स्क्रॉल कर देना है। तो ऐसे मैंने देखिए कर दिया हूँ आपके सामने। इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपको सेटिंग पर ऐसे क्लिक करके इसके बाद डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, आपको अलाउ पर ऐसे क्लिक कर देना है डबल। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ से एक बार ऐसे बैक कर देना है। इसके बाद जब आप एक बार बैक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर दोनों उंगली से आपको ऐसे ऊपर करना है। ठीक है, ऊपर जब आप करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले लिखा है, आपको इस पर एक बार क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक जब आप करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे जिससे आवाज तेज धीम करते हैं, उन दोनों बटन को दबा करके टॉल बैक जो है बंद कर देंगे। अब इसके बाद ठीक है, अब देखेंगे टॉल बैक ऑफ हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे गो टू टॉल बैक दिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्सेसिबिलिटी मेनू। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन, आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे हेल्प फीडबैक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे सर्च हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू कीबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब लिख करके आपको यहाँ पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर आपके थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर शेयर पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे थ्री डॉट दिखेगा, आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ऐसे बैक कर देना है, इसको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर कॉर्नर पर आपको इस लोगो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन दिखेगा, आपको अबाउट पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए यूट्यूब थम्स अप सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर विदाउट अकाउंट पर आपको क्लिक करके यहाँ पर नो थैंक्स कर देना है। नो थैंक्स करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको टाइप करना है इंटरटेक प्रो। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं टाइप करने चला हूँ इंटरटेक प्रो। ठीक है, आपको टाइप कर लेना है इंटरटेक प्रो। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ इंटरटेक प्रो। आप पहले ध्यान से देख लीजिए स्पेलिंग को, वही स्पेलिंग जैसे मैं लिखा हूँ आपको उसी को टाइप करना है। यहाँ से आपको सर्च कर देना है। यहाँ से आप जैसे ही सर्च करेंगे इसके बाद आपको पहली वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। पहली वाली वेबसाइट पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद देखेंगे कॉर्नर में आपको थ्री लाइन दिख जाएगी, आपको थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे ऐड वर्ड आएगा, तो आपको यहाँ पर कट कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके आपको फिर से आपको वहाँ पर थ्री लाइन पर दोबारा आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको APK FRP पर आपको क्लिक करके यहाँ पर ऊपर कट का निशान दिखेगा, आपको कट कर देना है। अब जो है यहाँ पर सेटिंग ओपन ही नहीं होता, काफ़ी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि FRP बाईपास करे तो करे कैसे। तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, आपको स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे इजी शेयर ऐप का नाम दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे इजी शेयर। ठीक है, आपको इजी शेयर ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके आपको एग्री कर देना है। ठीक है, एग्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोन क्लोन का ऑप्शन दिखेगा, आपको फ़ोन क्लोन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर न्यू डिवाइस पर आपको क्लिक करके एंड्रॉयड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको गो इट पर क्लिक करके यहाँ पर अलाउ परमिशन आपको टोटल यहाँ पर दे देना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये जो है डिवाइस अब स्कैनर करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो आपको एक दूसरी मोबाइल आपको ले लेनी है, उसमें जो है स्क्रीन लॉक लगा रहना चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, स्क्रीन लॉक लगा रहना चाहिए। उस मोबाइल में आपको दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक है एक्टिविटी लॉन्चर और एक है इजी शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्ले स्टोर है, हम प्ले स्टोर को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक्टिविटी लॉन्चर। ठीक है, ACT डालेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे आ चुका है, आपको इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो एक एप्लीकेशन ए है और एक एप्लीकेशन है इजी शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए इंस्टॉल हो चुका है, इसको यहाँ से बैक करते हैं। एक एप्लीकेशन ए है इजी शेयर, आपको इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करके इसको यहाँ पर एग्री कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे फ़ोन क्लोन का ऑप्शन दिखेगा, आपको फ़ोन क्लोन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ओल्ड डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ पर गो इट पर क्लिक करके यहाँ से टोटल आपको यहाँ पर परमिशन आपको दे देना है। परमिशन जैसे दे देंगे इसके बाद देखेंगे आपके सामने यहाँ पर QR आ चुका है। अब आपको जिसमें गूगल अकाउंट लगा है उस मोबाइल से यहाँ पर स्कैन करेंगे इसको। ठीक है, स्कैन करके आपको यहाँ पर बगल में साइड में इस मोबाइल को भी रख देंगे। तो आपके सामने मैंने देखिए करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपको गो इट पर क्लिक करके यहाँ पर टोटल आपको अपने मोबाइल में परमिशन दे देना है। ठीक है, तो अपने मोबाइल में जब परमिशन दे देंगे तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे कुल सब जो है यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे सबके सामने यहाँ पर टिक लगा है, तो उसको आपको अनटिक कर देना है यहाँ से। ठीक है, सबके सामने से टिक हटा करके आपको यहाँ पर ऐप्स पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स पर आपको क्लिक करके यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर को सेलेक्ट करके इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपको स्क्रीन लॉक लगा देना है, या तो फिंगर मांगे तो आपको फिंगर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा आपको ओके करके यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो क्या है कि इस मोबाइल से उस मोबाइल में जो है एक्टिविटी लॉन्चर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस मोबाइल की थोड़ी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लास्ट में पड़ेगी। तो अभी इस मोबाइल को देखते हैं। इस पर आपको हिस्ट्री पर क्लिक करके आपको डन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से आपको हिस्ट्री पर क्लिक करके आपको ऐप्स पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको ओके कर देना है। इतना कर लेंगे, इसके बाद आपकी मोबाइल थोड़ा लोडिंग लेगी। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है थोड़ा। तो इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा देगा, तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करना है, स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर देखेंगे एंड्रॉयड सेटअप दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है।
तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे सबके सामने यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे एक के सामने यहाँ पर सेटिंग का लोगो नहीं दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट करने के बाद क्या है कि अगर आपकी मोबाइल जो है जिसमें हॉटस्पॉट कनेक्ट किए थे इस मोबाइल में, तो अगर आपको वहाँ पर डिसकनेक्ट हुआ होगा तो आपको कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे मोबाइल में डिसकनेक्ट हुआ है तो दोबारा आपको हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, एक बार बैक करके फिर से आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद तो ये बात ध्यान रहे, तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपकी मोबाइल अब आगे जाने लगेगी, तो इसको जाने दीजिए। इसके बाद मैं आपको और बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर वेट करना है थोड़ा, तो आपको वेट कर लेना है। तो तब तक हमारी वीडियो को आप लाइक नहीं की तो प्लीज़, आपका फ़र्ज बनता है हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको नेक्स्ट कर देना है, दोबारा फिर से नेक्स्ट कर देना है। जब इसके बाद 3 केबल दिख जाएगा तो आपको यहाँ पर नो केबल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दोबारा नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे इसके बाद थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर देखेंगे अभी दूसरा इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम जैसे बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करके आपको यहाँ पर देखेंगे मोबाइल का मॉडल दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप दूसरी मोबाइल जो लेने के लिए बोले थे उसको आपको दोबारा फिर ले लेना है। लेने के बाद अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक खोल करके यहाँ पर इसको सबको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में दोबारा जाना है। ठीक है, जो दूसरे वाली मोबाइल लेने के लिए बोले उसमें आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर के सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा गूगल का ऑप्शन, या तो ऊपर सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर सर्च कर सकते हैं गूगल जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर देखेंगे सेट यूपी रिस्टोर। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेट यूपी न्यूवी डिवाइस दूसरे नंबर पर है, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप जैसे करेंगे इसके बाद आप जो है इस मोबाइल से उस मोबाइल में दोनों को आप कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे होगा आप चलिए आपको बताते हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है, तो इसको कनेक्ट होने देते हैं, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आपके सामने देख सकते हैं दोनों डिवाइस जो है कनेक्ट हो चुके हैं। अब इस मोबाइल में नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको कॉपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद स्क्रीन लॉक लगा करके इसके बाद आपको देखेंगे कॉपी योर अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। इसमें 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, या तो 1 से 1.5 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको वेट कर लेना है जब तक इन दोनों मोबाइल को यहाँ पर कनेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इस मोबाइल से उस मोबाइल में अकाउंट जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो आपको वेट करना है। तो वेट होने देते हैं। तो अब हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़, आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे 1 रुपये मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपसे 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब करने के लिए बोला हूँ। तो अगर आपकी मोबाइल सही हो जाती है तो प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना। तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर जो है डिवाइस अब कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है अब आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे अभी आपके सामने यहाँ पर जो है यहाँ पर डोंट कॉपी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर देखते रहिए। तो वेट करना है आपको। तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन निकल के आया है, एक है डोंट कॉपी का ऑप्शन और एक है यहाँ पर विदाउट मतलब अकाउंट कॉपी अकाउंट विदाउट अकाउंट का ऑप्शन है। इस पर आपको नहीं क्लिक करना है, आपको डोंट कॉपी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके आपको आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मोबाइल जो है आगे जा रही है। मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ सिर्फ आपको वैसे वैसे करेंगे, सिर्फ एक स्टेप और फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको इसमें क्या सिलेक्ट करना है ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है गूगल। ठीक है, गूगल पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको स्किप कर देना है, दोबारा स्किप कर देना है। स्किप कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर मोर पर क्लिक करके आगे स्किप कर देना है, दोबारा स्किप कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा फी स्किप कर देना है, नो थैंक्स कर देना है। नो थैंक्स जैसे करेंगे तो आपकी मोबाइल थोड़ा यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद अभी देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दोबारा आ चुका है। दोबारा आपको नेक्स्ट करके आपको आगे आना है। आगे आएंगे इसके बाद आपको डोंट कॉपी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर देखेंगे मोर पर क्लिक करके एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पर आगे जाना है। इसके बाद ऊपर स्किप का ऑप्शन दिखेगा, आपको स्किप कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है सिर्फ। इसके बाद आपको मोर पर क्लिक करके यहाँ पर स्किप कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद दोबारा स्किप करके यहाँ पर नो थैंक्स कर देंगे।
बस इसके बाद आपको यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, गेट स्टार्टर पर क्लिक करके अब जो है आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं गूगल अकाउंट बाईपास आसान तरीके से हो चुका है। तो अब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, कर देना।